तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों में। यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इसमें देखा होगा आपने सभी क्वेश्चनों में एक ही फॉर्मूला लग रहा है जनरली। तो यहाँ पर आप ये बात समझिए कि वार्षिक ब्याज है कि अर्धवार्षिक, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी सारे सवाल लगभग एक जैसे हैं, तो कुछ 2-4 सवाल और करते हैं इसी के, बाकी आप इसी प्रकार स्वयं कर सकते हैं। तो ये मारिया है, कोई इसने निवेश किया है, 8,000 रुपये लगाए हैं कहीं पर, और ये दर दे रखी है इसमें 5% वार्षिक दर से। आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर जब वार्षिक है तो ये कह रहा है 2 वर्ष के अंत में इसको कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी यहाँ पर, और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा। 2 वर्ष के बाद उसके खाते में जमा राशि कितनी होगी, यानी ब्याज सहित कितनी हो गई, और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना मिला। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहले देखेंगे ये P मूलधन हो गया, मूलधन बराबर क्या हो गया, 8,000 रुपये हो गया आपका, और ये दर हो गई R 5% वार्षिक, ठीक है। तो समय कितना हुआ 2 वर्ष के अंत में, तो समय 2 वर्ष हो गया। n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंत में कितनी राशि, तो क्या पूछ रहा है, मेषधन पूछ रहा है, तो a बराबर निकालना है इसमें। तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर n होता है। तो यहाँ पर देखिए P की वैल्यू 8,000 रुपये लगा दो, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 5%/100 और 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 8,000, तो ये आया। और यहाँ पर बताया 100, ये 100 प्लस 5 हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8,000 इंटू, अब ये कितना है 105/100 और की पावर 2, तो ये 8,000 का 8,000 होगा, ये 105/100 कितने बार लिखोगे, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 पावर है यहाँ पर, 2 बार लिख दिया। अब 2 0 से 2 0 काट दिया ये, फिर तीसरी से तीसरा भी कट गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लेंगे, है ना, या भी 5 से और काट लो, 5 दूनी 10, 5 से ये 21 बार कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से ये कट गया 8 4 बार। तो अब 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, तो ये आया तुम्हारा 21। अब 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 420 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 420, और 2 का करेंगे तो 0 4 और 8, ये कितना आया 2 8 और 8, तो ये आया तुम्हारा यहाँ पर 8,820 रुपये। तो 2 वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष के बाद उसके खाते में जो जमा राशि होगी वो कितनी होगी, 8,820 रुपये दिखाई देंगे उसके खाते में। अब यह क्या कह रहे हैं, तीसरे वर्ष का ब्याज। अब तीसरे वर्ष का ब्याज कैसे लेगा, 2 वर्ष के में आपकी ये राशि होगी, तो अब 3 साल का निकाल लो। या तीसरे वर्ष का ब्याज के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, मूलधन यूज के रूप में कर सकते हैं। तो तीसरे वर्ष का साधारण की दर से भी निकाल सकते हो। तो 2 तरीके हैं इसके। तीसरे वर्ष का मतलब 1 साल का, तीसरे वर्ष का तो 1 साल वार्षिक ब्याज है, तो साधारण वाले से भी निकल जाएगा, ध्यान दो। और यहाँ हम 3 साल का, ऐसे ही यहाँ 2 की जगह 3 निकालें, और उसमें से 2 का क्या कर दें, माइनस कर दें ये वाला, तो कितना होगा तीसरे साल का। तो यहाँ दोनों ही तरीके सही माने जाएंगे आपके। तो मैं तीसरे साल का ब्याज निकालने जा रहा हूँ यहाँ। तो तीसरे वर्ष का जो ब्याज होगा, है ना, वो साधारण राशि से निकाल सकते हो आप, SI वाले से। SI बराबर क्या होगा, P इंटू R इंटू T/100, इससे निकल जाएगा। लेकिन तीसरे वर्ष के लिए, वो तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, वर्ष के लिए
मूलधन कितना होगा, मूलधन P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मूलधन का काम करेगा माँ 8,820, दर वही रहेगी R 5% ही रहेगी, और समय कितना हो गया भाई, समय T बराबर 1 वर्ष, समय 1 वर्ष लगेगा, तीसरा वर्ष यानी 1 वर्ष। तो यहाँ P की वैल्यू आपने लगाई, कितनी लगाई, 8,820, ये P हो गया, R का मान 5 है और T का मान कितना है 1 बटे 2 वो 100। तो यहाँ पर आया 1 0 से 1 0 काट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 2 से ये काट दो, कितना आया 441 रुपये। तो तीसरे वर्ष का ब्याज आया आपका 441 रुपये आया। तो ये तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया आपका। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ते हुए क्रम में क्या है, एक स्थान की जनसंख्या है, जैसे मान लो खैरतल है अपना, तो ये जनसंख्या बढ़ते हुए क्रम में है। तो पहले यहाँ पर बात हो रही है 2001 की और 2003 की और 2005 की बात हो रही है। देखो तो ये कह रहा है 2003 में है जो जनसंख्या, ये वाली तो दे रखी है 54,000। तो ये कह रहा है कि निम्न में जनसंख्या निकालो, तो 2001 में कितनी थी ये निकालनी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो टाइम कितना है, 2 साल है, 2 वर्ष है, ये भी 2 वर्ष है, लेकिन यहाँ 2003 की दे रखी है तो पहले की कम होगी क्योंकि ये वार्षिक वृद्धि है बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में है तो ये जो क्या होगा, ये P में निकालना है इसका, और ये इसमें मूलधन नहीं, ये मिश्रधन का काम करेगी। यहाँ पर बाद वाला वैल्यू क्या होती है, मिश्रधन। तो बाद में हुई है ना, ये 2001 तो पहले आ रहा है, तो पहले की पूछ रहा है तो यहाँ P निकालना है। अब इन दोनों के लिए क्या करेगा, ये P का काम करेगा और यहाँ फिर A निकालना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर दर कितनी है R, दर कितनी है इस सवाल में, दर R बराबर कितने है 5% वार्षिक है भाई। तो क्या करेंगे हम, पहला क्वेश्चन निकालने के लिए 2001 में जनसंख्या निकालनी है, तो क्या होगी, वर्ष 2001 में जनसंख्या निकालें तो क्या होगी, ये आएगी तुम्हारी A इक्वल टू होगा P1 प्लस R/100 की पावर क्या होगी n, ये होगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाते हैं, यहाँ ये A की वैल्यू लगेगी 54,000, क्योंकि 54 P अपन को निकालना है, 1 प्लस R का मान 5 है बटे 100 की पावर n का मान 2 हो गया। तो यहाँ समय कितना है तुम्हारा, 2 वर्ष है। तो अब P की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो आप वही काम करेंगे, एलसीएम ले, पहले दोनों का एलसीएम ले लिया। अब ये क्या होगा, 100 प्लस 5 कितना हो गया ये, तो P इक्वल टू यहाँ पर निकालने के लिए क्या करें, 105 बटे में 100 की 2 चलेगी, ये 54,000 ही चल रहा है यहाँ पर इधर। अब P की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाइए, तो इधर लाएंगे इसको, तो ये क्या होगा 54,000 में ये ऊपर उल्टा हो जाएगा 100 बटे 105, 2 बार है तो 2 बार कर दो 105, और इधर क्या रह गया P, इसको इधर लाए पक्षांतर करके, तो ये 100 नीचे था ऊपर जाएगा, 105 ऊपर था नीचे आएगा, और 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। अब क्या करें, काट लें इसको, ये 5 से कटता है देखो 20 बार 100, और ये 21 बार कटता है, ऐसे ही 5 से ये 20 बार, ये 21 बार कट जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास वैल्यू कितनी आई बेटा, यहाँ पर आई P इक्वल टू 54,000 इंटू ये कितना हो गया 400, 20 का 20 से गुणा करा, और 21 अभी भी नीचे बाकी है। तो यहाँ देखो अभी ये कट रहा है, यहाँ भी काट सकते थे, और
आप यहाँ पर ये कट रहा है, किससे कटेगा? तीन से कट रहा है, ये 3 से कट जाएंगे तो ये 3 21, 3 से 3 एकम 3, 3 8 24, कितने बार कटा ये? 18 बार। तो ये 18,000 आया, ये 7 हो गया, है ना। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 18 चौक 72, 72 और 3 जीरो हैं और 2 ये 5 हो गए बटे 7। तो हम इसमें 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 7 एकम 7, है ना। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम देख रहे थे यहाँ पर एक 21, यहाँ पर ये छोड़ दिया है, यहाँ पर ये 21 2 थे, तो यहाँ पर ये 3 से कटा, अब 3 से और भी कट रहा है, 7 21 और 3 18, तो ये 6,000 होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, अब कितना आया ये तुम्हारा? 6 चौक 24, 24 में कितने आया? 5 जीरो आया, इसमें से 49 का भाग दे देंगे, 7 7 49, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हम उसको लिख देंगे। यहाँ पर 49 का डिवाइड दे ही लेते हैं, 49 का डिवाइड करना है 24, 0 0 0 0, 5 जीरो हैं ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं लगभग कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है ना। तो यहाँ कितने आएंगे? 4 चक 4 नम 36 का 6 हासिल का 3, 4 चक 16, 3 कितना हुआ? 19। कितनी बार गया ये? 4 बार। अब देखो यहाँ पर कितना आया ये? 4, और यहाँ कितने बचे? 3, तो ये भी 4 बच गया। अब 1 जीरो उतार लिया तो ये आएगा अब 5 8 40, लगभग 8 बार या 9 बार जाएगा। 8 9 72 और 8 से 32, और 32 और 7 कितने हो गए? 39। अब ये क्या दिन बचे? यहाँ 8 बचा, यहाँ बचा कितना? 15। तो 14 में से कितने बचे यहाँ पर? 5, 58। तो अभी कितनी बार जा रहा है? यहाँ पर 9 बार जाएगा आपका बार। तो 9 के बार जाएगा तो 9 निम 81 हो जाएगा, 9 निम 81 और 9 चक 36, 36 और 8 44। तो ये आए तुम्हारे यहाँ पर कितने हुए? 9 निम 81 का 1 हासिल का 1, 9 चक 36, 36 और 8 कितने होते हैं? 44। ये ज़्यादा हो गया तो 8 बार ही जा रहा है। यहाँ पर कितने बार गया? ये 8 बार ही गया। 8 का 8 9 72, है ना, और 8 चक 32, तो क्या हो गया? 39 हो गया। तो यहाँ पर कितना आया? 8 13, अब यहाँ हो गया 48। अब 48 में 0 बढ़ाया, ले लिया ये। अब कितनी बार जाएगा? अब 9 बार जाएगा। 9 बार चला गया, 441 आया यहाँ पर, अभी 9 बार दिया था। तो 441 में फिर यहाँ 9 बचे, यहाँ 3 बचे, और फिर 0 बढ़ाइए आप 1। अब की बार तुम्हारा कितने बार जाएगा? 7 बार के करीब जाएगा। 7 9 63, यहाँ कितने आ रहे हैं? ये 8 बार जाने पर 92 है, तो यहाँ 390 7 बार जाएगा। 7 9 63, है ना, और 7 चक 28, तो ये कितने हो गए? 4 और 34, कितना हो गया? 34। तो ये आया तुम्हारा 443। अब ये घटाया तो यहाँ 7 और 4 बचा, अब फिर 0 आ गया, अब 7 7 49। तो यहाँ पर कितनी बार जा रहा है? लगभग ये यहाँ 7 बच गया तुम्हारा, और यहाँ कितना बचा? 4। तो यहाँ 7 7 यहाँ पर ये कर लेंगे
तो यहाँ अब जाएगा तुम्हारा ये 9 बार के करीब। तो 9 बार जब दिया था हमने, कितने आए थे? 441। तो यही आंसर होगा तुम्हारा अप्रॉक्स में। लगभग इसका आंसर कितना होगा? तो यहाँ पर अपना ये जनसंख्या है, इसलिए हम इसको लगभग में पूरा कंप्लीट करके लिख दिया। लगभग इतनी जनसंख्या आई। अब देखते हैं यहाँ पर एक और कह रहा है कि वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी है। अब वर्ष 2005 में जनसंख्या यानी 2 साल बाद की निकाल रहा है। तो अपन क्या करें? अब इसको वही समय तुम n बराबर कितना लोगे? 2 वर्ष ही लोगे। और समय कितना ले रहे हो? 2 वर्ष। और दर वही 5% ली जाएगी यार। तो ये दर वगैरह वही रहेंगी सेम। तो यहाँ पर अब की बार ए इक्वल टू जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, ए इक्वल टू जो होगा P 1 + r/100⁴n। तो यहाँ पर अब की बार P की वैल्यू कितनी ले जाएगी? 54,000। क्योंकि इसके लिए ये क्या है? मूलधन का प्रारंभिक वैल्यू है, प्रारंभिक जनसंख्या है, 2005 की तो निकालनी है। तो अब ये जो ए था पहले, अब P का काम करेगा। बस इतना ही है। यहाँ पर 1 + r 5/100 ही लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा? 54,000। और ये आ जाएगा तुम्हारा वही 100 और करके, और 100 5 105 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 54,000। और यहाँ हो जाएगा ये 105 × 105, 2 बार लिख दोगे, बटे 100 × 100। तो अब ये 1 0 से 1 0, दूसरी से दूसरी कट गई, तीसरी से तीसरी काट दिया। अब ये 5 से काट दो, कितना है? 5 दूनी 10 और 5 से ये 21 बार। 2 से काट दो 27 बार। तो अब आपके आए 27 गुणा ये 21 पंजे 105। तो यहाँ पर और 21 से कम 21 1 22। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनसंख्या आपकी आ जाएगी। यहाँ पर 2205 का 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये उत्तर आ जाएगा। 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 14 1 15, 2 10, 4 4, ये 5 3 5 9 5, ये आई 59,535 व्यक्ति। यहाँ इतनी हो जाएगी। तो ये तुम्हारा सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इसमें सेम सवाल हैं सारे के सारे। ये कितना है? 42,000 में ख़रीदा एक स्कूटर। तो खरीदी गई राशि मूलधन हो गई। तो मूलधन क्या हो गया? P बराबर 42,000 रुपये हो गया। 8% दर है तो दर R बराबर कितनी? 8% वार्षिक हो गई आपकी। ठीक है ना? कम बोलो। अब अवमूल्यन हो गया। तो अवमूल्यन 8% का अवमूल्यन के यानी दर जो है ना ये 8% वो माइनस की। अवमूल्यन का मूल्यन मतलब है घटा है, मूल्य कमी आई है। तो -8% लिखा जाएगा। ध्यान दे, ये स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए 1 वर्ष बाद। समय कितना है? समय 1 वर्ष हो गया। तो भाई 1 वर्ष बाद मूल्य पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? ए ही पूछ रहा है, 1 वर्ष का मूल्य। तो वही फॉर्मूला लगाओ फिर। A बराबर P1 + R/100⁴n। तो यहाँ अवमूल्यन होता है तो आप इसको यहाँ माइनस लगा दो या इसको वैल्यू माइनस रख दो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हमने ये कितनी में लगाई? 42,000 हो गया 42,000। 1 माइनस ये प्लस है तो R की वैल्यू माइनस है तो माइनस हो जाएगी -8/100⁴ तो ये कितना हो जाएगा आपका? 42,000। तो ये है ही। और यहाँ अब एलसीएम आया 100 और 100 1 की जगह कितने आ जाएंगे? 100 - 8 2। तो ये कितना आ जाएगा? 42,000। और ये देखो 100 में से 8 गए तो कितने बचे? 92।
बटे 100, और ये कितनी बार लिखे जाएंगे? 2 बार लिखे जाएंगे, क्यों? घात कितनी आ रही है? 2। तो यहाँ पर अब फिर कोई काटना, जो 0 से 2 0 काट दो, ये तीसरे से तीसरा कट गया। अब क्या है, सारे का मल्टीप्लाई कर लो, और क्या करेंगे? 10 का डिवाइड कर देंगे उसमें, और ये आपका स्कूटर का मूल्य होगा। तो 92 का 92 से मल्टीप्लाई कर लो, 92 इंटू 92 कितने आए? 4, 2 9 18, 9 दूनी 18, 9 9 81, 1 82। तो ये तो आया ये। और अभी कितना है? 42 का मल्टीप्लाई और करना है, तो जिसको फिर कर दो, 2 चौके 8, 2 5 12 है, 2 चौके 8, 1 9, 8 दूनी 16 है। फिर 4 का करो, 4 छक 16 है, 4 5 24, 1 25, 4 छक 16, 17 18, 4 8 32, 1 33, है ना। तो यहाँ पर ये आया आपका 8 8 4 और 8 14, 1 15, 4 1 5 और 3। तो ये आया तुम्हारा 35 54 और 88। अब इसमें 10 का भाग दे देंगे तो क्या होगा? 1 पॉइंट कहाँ लगा देंगे? अंदर लगा देंगे, यानी ये आपका मूल्य यहाँ पर आया। पैसे हमेशा 2 स्थान में लिखे जाते हैं, आप 1 0 भी लगा सकते हो पीछे। तो ये आपका मूल्य आया 35,548 रुपये हो जाएगा अब। तो ये 2 वर्ष, ये 1 वर्ष के बाद का मूल्य है तुम्हारा, 1 वर्ष बाद। अब मूल्यन यानी कमी आई है, इसलिए मूल्य ये क्या हो गया? कम। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।